पिनेकल PYQ कला पुरस्कार लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? 2001 में। लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार जो है वो 2001 में मिला। गुरु केलुचरण महापात्र को पुरस्कार दिया गया उड़ीसा राज्य द्वारा। गुरु केलुचरण महापात्र को पुरस्कार दिया गया उड़ीसा राज्य द्वारा। गुरु गंगाधर प्रधान पुरस्कार दिया गया नृत्य के क्षेत्र में। गुरु गंगाधर प्रधान पुरस्कार दिया जाता है नृत्य के क्षेत्र में। गुरु गंगाधर प्रधान पुरस्कार नृत्य के क्षेत्र में। कालिदास सम्मान प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। कालिदास सम्मान जो है वो प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कालिदास सम्मान प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अनिंदिता नियोगी अनाम को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार मिला कथक नृत्य के क्षेत्र में। अनिंदिता नियोगी अनाम को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार मिला कथक नृत्य के क्षेत्र में। रमा वैद्यनाथन अकादमी पुरस्कार विजेता 2017 का संबंध है भरतनाट्यम से। रमा वैद्यनाथन ने अकादमी पुरस्कार जीता था 2017 में। रमा वैद्यनाथन जो है वो संबंधित है किस नृत्य से? भरतनाट्यम से। रमा वैद्यनाथन संबंधित है भरतनाट्यम से। 2021 गुरु केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान आरुषि मुदगल को प्रदान किया गया ओडिसी नृत्य के लिए। 2021 में गुरु केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान आरुषि मुदगल को प्रदान किया गया था ओडिसी नृत्य के लिए। नृत्य में पद्म विभूषण पुरस्कार 1984 प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे पंडित बिरजू महाराज, जो कि कथक से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया 1984 ईस्वी में। वो पंडित बिरजू महाराज जो है वो सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे पद्म विभूषण पाने वाले। अमनूर माधव चक्यार को कुटियाट्टम नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कब? 1982 में। अमनूर माधव चक्यार को कुटियाट्टम नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया 1982 में। कनक राजू को 2021 में पद्मश्री मिला गुशादी लोक नृत्य के लिए। कनक राजू को 2021 में पद्मश्री मिला गुशादी लोक नृत्य के लिए। बीपी धनंजय और शांता धनंजय को 2019-2020 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान मिला भरतनाट्यम के लिए। बीपी धनंजय और शांता धनंजय को भरतनाट्यम के लिए कालिदास सम्मान मिला 2019-2020 में। घनकांत बोरा बरबायन को 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। घनकांत बोरा बरबायन जो है वो संबंधित है सत्रिया नृत्य से। घनकांत बोरा बरबायन को 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। घनकांत बोरा बरबायन जो है वो संबंधित है सत्रिया नृत्य से। विश्व मोहन भट्ट ने राय कुडर के साथ ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता कब? 1994 ईस्वी में। विश्व मोहन भट्ट ने राय कुडर के साथ एक मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता 1994 में। कालिदास सम्मान प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है कौन सा राज्य द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। शास्त्रीय नृत्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। शास्त्रीय नृत्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसका नाम होता है अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। भारत रत्न पाने वाले पहले कर्नाटक संगीतकार कौन थी? MS सुब्बुलक्ष्मी। भारत रत्न पाने वाले पहले कर्नाटिक संगीतकार थे MS सुब्बुलक्ष्मी। रानी मचैया को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। रानी मचैया को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मिला
उमथत नृत्य के लिए रानी मचैया को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मिला उमथत नृत्य के लिए। AR रहमान ने फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के लिए ऑस्कर पुरस्कार कब जीता था? 2009 में। गायक उदित नारायण झा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2009 में। गायक उदित नारायण झा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2009 में। उदित नारायण झा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2016 में। उदित नारायण झा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2016 में। लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत हुई कब? 1984 ईस्वी में। लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत हुई 1984 ईस्वी में। निर्मला पनिकर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? 2019 में। निर्मला पनिकर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया 2019 ईस्वी में। निर्मला पन्नीकर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था किस नृत्य के लिए? मोहिनी अट्टम के लिए। निर्मला पन्नीकर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया 2019 में मोहिनी अट्टम के लिए। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कब? 2001 में। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कब? 2001 में। ओडिशा में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति कौन थे? केलुचरण मोहपात्रा। ओडिशा में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे केलुचरण मोहपात्रा। केलुचरण महापात्रा को पद्म विभूषण दिया गया था कब? 2000 ईस्वी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लिश साहित्य के लिए प्रथम व्यक्ति कौन थे? अमिताभ घोष। ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लिश साहित्य के लिए प्रथम व्यक्ति थे अमिताभ घोष। पद्मश्री पुरस्कार विजेता शशिधर आचार्य। शशिधर आचार्य कौन से नृत्य के प्रतिपादक हैं? छऊ नृत्य। शशिधर आचार्य को पद्मश्री मिला था 2020 ईस्वी में, जो कि छऊ नृत्य के प्रतिपादक हैं। गोपिका वर्मा को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्राप्त हुआ किस नृत्य के लिए? मोहिनी अट्टम के लिए। गोपिका वर्मा संबंधित है मोहिनी अट्टम से। तपन कुमार पटनायक। तपन कुमार पटनायक ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता छऊ नृत्य के लिए। तपन कुमार पटनायक ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता छऊ नृत्य के लिए। सदानम पीवी बालकृष्णन। सदानम पीवी बालकृष्णन ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता कथकली के। सदानम पीवी बालकृष्णन। सदानम पीवी बालकृष्णन ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता कथकली के लिए। राधा श्रीधर ने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता भरतनाट्यम के लिए। राधा श्रीधर ने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता भरतनाट्यम के लिए। – 2003 में पद्म विभूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हैं सोनल मानसिंह। 2003 में पद्म विभूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हैं सोनल मानसिंह। 1992 में पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता हैं सोनल मानसिंह। 1992 में पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता हैं सोनल मानसिंह। मिलेना साल्विनी ने 2019 में पद्मश्री जीता। मिलेना साल्विनी जो है वो किस नृत्य से संबंधित है? कथकली से। मिलेना साल्विनी जो है वो कथकली से संबंधित है। अपर्णा सतीशन को भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया किस नृत्य के लिए? कुचिपुड़ी के लिए। अपर्णा सतीशन को भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया कुचिपुड़ी के लिए। मंजमा जोगती ने कला में योगदान के लिए पद्मश्री जीता कब? 2021 में। मंजमा जोगती ने कला में योगदान के लिए पद्मश्री जीता 2021 में। पंडित बिरजू महाराज को मिला है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है पंडित बिरजू महाराज को। अलारमेल वल्ली ने बाल सरस्वती पुरस्कार जीता कब? 2019 में। अलारमेल वल्ली ने बाल सरस्वती पुरस्कार जीता कब? 2019 में। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के
अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान मिला किसको? यामिनी कृष्णमूर्ति को। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान मिला यामिनी कृष्णमूर्ति को। अलारमेल वल्ली को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? 2001 ईस्वी में। अलारमेल वल्ली को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया 2001 ईस्वी में। जतिन गोस्वामी को सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक का पुरस्कार मिला असम सरकार द्वारा। जतिन गोस्वामी को सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक का पुरस्कार मिला असम सरकार द्वारा। गंगाधर प्रधान को 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला उड़ीसा नृत्य के लिए। गंगाधर प्रधान को 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला ओडिसी नृत्य के लिए। केलुचरण महापात्रा ने पद्म विभूषण पुरस्कार जीता 2000 ईस्वी में। केलुचरण महापात्रा जो है वो पद्म विभूषण पुरस्कार जीते कब? 2000 ईस्वी में। सेवना नारायण ने विभिन्न पुरस्कार और सम्मान जीते कथक के लिए। शोभना नारायण ने विभिन्न पुरस्कार और सम्मान जीते कथक के लिए। फिल्म विश्वरूपम के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया पंडित बिरजू महाराज को। फिल्म विश्वरूपम के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया पंडित बिरजू महाराज को। गोपाल प्रसाद दुबे ने पद्मश्री जीता है किस नृत्य के लिए? गोपाल प्रसाद दुबे जो है वो पद्मश्री पुरस्कार जीता है छऊ नृत्य के लिए। सुजाता महापात्रा ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता ओडिसी नृत्य के लिए। सुजाता महापात्रा ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता ओडिसी नृत्य के लिए। 1968 में मृणालिनी साराभाई को किसकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? मैक्सिकी के बैले फोकलोरिको के लिए। 1968 में मृणालिनी साराभाई को किसकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? मैक्सिकी के बैले फोकलोरिको के लिए। पशुमर्थी रामलिंगा शास्त्री ने कुचिपुड़ी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता कब? 2018 में। पशुमर्थी रामलिंगा शास्त्री ने कुचिपुड़ी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता 2018 में। 2015 में एम.एन. सुब्रमण्यम एंडोमेंट अवार्ड द म्यूजिक एकेडमी मद्रास प्रदान किया गया किनको? अलारमेल वल्ली को। 2015 में एम.एन. सुब्रमण्यम एंडोमेंट अवार्ड द म्यूजिक एकेडमी मद्रास प्रदान किया गया अलारमेल वल्ली को। अनिंदिता नियोगी अनाम को सम्मानित किया गया राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार दिया गया अनिंदिता नियोगी अनाम को। दंपति वन्नाडिल पूडिया वेट्टिल धनंजय और शांता धनंजय को पद्म भूषण पुरस्कार मिला कब? 2009 में। दंपति वन्नाडिल पूडिया वेट्टिल धनंजयन और शांता धनंजयन को पद्म भूषण मिला 2009 में। कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा को केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्राप्त हुई कब? 1974 में। कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा को केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्राप्त हुई 1974 में। गद्दाम पद्मजा रेड्डी ने पद्मश्री जीता किस नृत्य के लिए? कुचिपुड़ी नृत्य के लिए। गद्दाम पद्मजा रेड्डी जो है वो संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य से। सी.वी. चंद्रशेखर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया किस नृत्य के लिए? भरतनाट्यम के लिए। सी.वी. चंद्रशेखर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया भरतनाट्यम के लिए। 2018 में मणिपुरी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया किनको? अखम लक्ष्मी देवी को। 2018 में मणिपुरी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया अखम लक्ष्मी देवी को। राधा श्रीधर ने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता भरतनाट्यम के लिए।
राधा श्रीधर ने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता भरतनाट्यम के लिए। कलामंडलम वसु पिसारोडी को केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2012 में। कलामंडलम वसु पिसारोडी को केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2012 में। सुनैना हजारीलाल को संगीत नाटक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। कौन से नृत्य के लिए? कथक के लिए सुनैना हजारीलाल को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया कथक नृत्य के लिए। दर्शन झावेरी को पद्मश्री पुरस्कार मिला कब? मणिपुरी नृत्य के लिए। दर्शन झावेरी को पद्मश्री पुरस्कार मिला मणिपुरी नृत्य के लिए। शोभना नारायण को परिषद सम्मान प्राप्त हुआ दिल्ली सरकार द्वारा। शोभना नारायण को परिषद सम्मान प्राप्त हुआ दिल्ली सरकार द्वारा। जतिन गोस्वामी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2004 में। जतिन गोस्वामी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2004 में। गोपिका वर्मा ने 2018 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता मोहिनी अट्टम के लिए। गोपिका वर्मा ने 2018 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता मोहिनी अट्टम के लिए। मद्रास संगीत अकादमी द्वारा TTK मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था वेम्पति चिन्ना सत्यम को। मद्रास संगीत अकादमी द्वारा TTK मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था वेम्पति चिन्ना सत्यम को। सुनैना हजारीलाल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया कथक के लिए। सुनैना हजारीलाल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया कथक के लिए। यमुलेम्बम गंभिनी देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया मणिपुरी कला के लिए। युमलेम्बम गंभिनी देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया मणिपुरी कला के लिए। 1994 में नाट्य विशारद पुरस्कार दिया गया था जी पद्मजा रेड्डी को। 1994 में नाट्य विशारद पुरस्कार दिया गया था जी पद्मजा रेड्डी को। सुधेंद्र नारायण सिंह देव को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया छऊ नृत्य के लिए। सुधेंद्र नारायण सिंह देव को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया छऊ नृत्य के लिए। कला रत्नम 2016 और कला श्री 2011 से सम्मानित किया गया सुनंदा नायर को। कला रत्नम 2016 और कला श्री 2011 कला रत्नम 2016 में और कला श्री 2011 में से सम्मानित किया गया सुनंदा नायर को। सुनंदा नायर को 2011 में कला श्री पुरस्कार मिला और सुनंदा नायर को कला रत्नम मिला 2016 में। अर्जुन सिंह धुर्वे को तुलसी सम्मान मिला कब? अर्जुन सिंह धुर्वे को तुलसी सम्मान मिला 1995 में। अर्जुन सिंह धुर्वे को तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के सम्मान में 3 लाख रुपये के साथ दिया जाता है एक तामपत्र और अंगवस्त्रम। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के सम्मान में 3 लाख रुपये के साथ दिया जाता है एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम। गुरु विपिन सिंह संबंधित है कौन से नृत्य से? मणिपुरी नृत्य से। गुरु विपिन सिंह जो है वो संबंधित है मणिपुरी नृत्य से। कलामंडलम रामानकुट्टी नायर को कथकली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप कब मिली? 2004 में। कलामंडलम रामानकुट्टी नायर को कथकली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिली 2004 में। टैगोर रत्न और टैगोर पुरस्कार की स्थापना संगीत नाटक अकादमी द्वारा की गई थी 2012 में। टैगोर रत्न और टैगोर पुरस्कार की स्थापना संगीत नाटक अकादमी द्वारा की गई थी 2012 में।
दीपिका रेड्डी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 प्राप्त हुआ कुचिपुड़ी के लिए। दीपिका रेड्डी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 प्राप्त हुआ कुचिपुड़ी के लिए। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की स्थापना हुई 1980 में। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की स्थापना हुई 1980 में। बिहारी पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया 1991 में। बिहारी पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया 1991 में। मूर्ति देवी पुरस्कार एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा। मूर्ति देवी पुरस्कार एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा। मल्लिका साराभाई को 1975 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला मीना गुर्जरी के लिए। मीना गुर्जरी के लिए मल्लिका साराभाई को 1975 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला। श्रुति बंदोपाध्याय जो कि मणिपुरी नृत्यांगना है। श्रुति बंदोपाध्याय को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला कब? 2020 में। श्रुति बंदोपाध्याय मणिपुरी नृत्यांगना है, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 2020 में। बिरजू महाराज को 2016 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए। बिरजू महाराज को 2016 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए। डी इमान ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था विश्वासम फिल्म के लिए। डी इमान ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था विश्वासम फिल्म के लिए। देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार संबंधित है किस राज्य से? छत्तीसगढ़ से। देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार संबंधित है छत्तीसगढ़ से। 48वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? आशा भोसले को। 48वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया आशा भोसले को। 62वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से दिया गया किनको? शशि कपूर को। 62वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया शशि कपूर को। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? अभिनेत्रा देविका रानी को। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था अभिनेत्री देविका रानी को। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की जाती है संगीत नाटक अकादमी द्वारा। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की जाती है संगीत नाटक अकादमी द्वारा। मन्ना डे को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कब? 2007 में। मन्ना डे को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2007 में। 2019 में अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता की नगद राशि पुरस्कार थी 1 लाख रुपया। 2019 में अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता की नगद राशि पुरस्कार थी 1 लाख रुपया। संगीत नाटक अकादमी ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की स्थापना की थी 2006 में। संगीत नाटक अकादमी ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की स्थापना की थी 2006 में। श्री षणमुखानंद नेशनल एमिनेंस अवार्ड की स्थापना की गई थी कब? 2002 में। श्री षणमुखानंद नेशनल एमिनेंस अवार्ड की स्थापना की गई थी 2002 में। कालिदास सम्मान शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य और प्लास्टिक आर्ट के साथ प्रदान किया जाता है रंगमंच में। कालिदास सम्मान शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य और प्लास्टिक आर्ट के साथ प्रदान किया जाता है रंगमंच में। बी हेरम्बनाथन जो है वो भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। बी हेरम्बनाथन को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 2013 में। बी हेरम्बनाथन को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 2013 में। 2004 में सेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार फ्रेंच अवार्ड है, प्राप्तकर्ता कौन है?
अलार्मेल वल्ली को 2004 में सेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार दिया गया था, जो कि फ्रेंच अवार्ड है। कलाईमामनी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है तमिलनाडु का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है कलाईमामनी। दीपिका रेड्डी जो कि कुचिपुड़ी से संबंधित हैं, दीपिका रेड्डी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 2017 में। दीपिका रेड्डी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 2017 में। कालिदास सम्मान प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। 1977 में फ्रेंच पाल्मे डियोर पुरस्कार मिला था किनको? मल्लिका साराभाई को। 1977 में फ्रेंच पाल्मे डियोर पुरस्कार मिला था मल्लिका साराभाई को। भरत मुनि सम्मान प्रदान किया जाता है नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र द्वारा। भरत मुनि सम्मान प्रदान किया जाता है नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र द्वारा। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी तन्वी शाह। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी तन्वी शाह। मध्य प्रदेश द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1984 ईस्वी में। मध्य प्रदेश द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1984 ईस्वी में। रेलवे एग्जाम द्वारा पूछा गया। साहित्य अकादमी का उद्घाटन भारत सरकार द्वारा किया गया था कब? 1954 में। साहित्य अकादमी का उद्घाटन भारत सरकार द्वारा किया गया था 1954 में। साहित्यिक पुरस्कार व्यास सम्मान पहली बार प्रदान किया गया था कब? 1991 में। व्यास सम्मान जो है वो पहली बार प्रदान किया गया था 1991 में। देवेंद्र मेवाड़ी को उनके किस नाटक को बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? नाटक में विज्ञान। देवेंद्र मेवाड़ी को उनके किस नाटक को बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? नाटक में विज्ञान। ग्रैमी पुरस्कार संबंधित है संगीत से। ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत से संबंधित है। संगीत के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर हैं केंड्रिक लैमर। संगीत के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर हैं केंड्रिक लैमर। AR रहमान ने स्लम डॉग मिलेनियर के लिए 2 ऑस्कर जीते थे कब? 2009 ईस्वी में। महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। पुलिस एग्जाम में पूछे गए सवाल। अन्नपूर्णा देवी को पद्म भूषण प्राप्त हुआ था कब? 1977 ईस्वी में। अन्नपूर्णा देवी को पद्म भूषण प्राप्त हुआ था 1977 ईस्वी में। चित्रा विश्वेश्वरन जो कि भरतनाट्यम नर्तक हैं, चित्रा विश्वेश्वरन को प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब? 2021 में। चित्रा विश्वेश्वरन को प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त हुआ 2021 में। गीता महालिक ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 में जीता। गीता महालिक ने किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? ओडिसी नृत्य के लिए। गीता महालिक जो है वो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। इलियाना सिटारिस्टी को 2006 में पद्मश्री मिला। इलियाना सिटारिस्टी को 2006 में पद्मश्री मिला ओडिसी नृत्य के लिए। इलियाना सिटारिस्टी को 2006 में पद्मश्री मिला ओडिसी नृत्य के लिए। पंडित रविशंकर को संगीत के लिए जापान आर्ट एसोसिएशन का प्रीमियम इंपीरियल पुरस्कार मिला था 1997 में। पंडित रविशंकर को संगीत के लिए जापान आर्ट एसोसिएशन का प्रीमियम इंपीरियल पुरस्कार मिला था 1997 में। भुवन कुमार ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 में जीता। भुवन कुमार ने छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 में जीता।
राधा श्रीधर को उनके योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला भरतनाट्यम में। राधा श्रीधर को उनके योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला भरतनाट्यम में। कथक गुरु शोभना नारायण को पद्मश्री प्राप्त हुआ 1992 में। कथक गुरु शोभना नारायण को पद्मश्री प्राप्त हुआ 1992 में। पंडवानी संगीत की प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ 2019 में। पंडवानी संगीत की प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ 2019 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे MS सुब्बुलक्ष्मी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे MS सुब्बुलक्ष्मी। केलुचरण महापात्र को पद्म विभूषण का सम्मान कब दिया गया था? केलुचरण महापात्र को पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया था 2000 ईस्वी में। पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक हैं, पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब सम्मानित किया गया था? 1999 ईस्वी में। पंडित रविशंकर को भारत रत्न दिया गया था 1999 ईस्वी में। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ 1986 ईस्वी में। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ 1986 ईस्वी में। पुरुषोत्तम दाधीच कथक नर्तक हैं। पुरुषोत्तम दाधीच को पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2020 में। पुरुषोत्तम दाधीच को पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2020 में। सरोजा वैद्यनाथन को 2002 में पद्मश्री और पद्म भूषण प्राप्त हुआ 2013 में। सरोजा वैद्यनाथन को 2002 में पद्मश्री दिया गया और पद्म भूषण दिया गया 2013 में। सरोजा वैद्यनाथन जो है वो संबंधित है किस नृत्य से? भरतनाट्यम नृत्य से। सरोजा वैद्यनाथन जो है वो संबंधित है भरतनाट्यम से। प्रथम बांग्ला महिला लेखिका आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब? 1976 में। प्रथम बांग्ला महिला लेखिका आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1976 में। प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी को पद्मश्री पुरस्कार मिला था कब? 1973 में। प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी को पद्मश्री पुरस्कार मिला था 1973 में। 1968 में साहित्य अकादमी फेलो पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे S राधाकृष्णन। 1968 में साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे S राधाकृष्णन। MS सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका थी 1998 में। MS सुब्बुलक्ष्मी जो है वो भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका थी 1998 में। प्रसिद्ध नृत्यांगना टी बाला सरस्वती जो है वो प्रतिपादक थी कौन से नृत्य का? भरतनाट्यम का। टी बाला सरस्वती जो है वो भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। डिफेंस एग्जाम में पूछे गए सवाल, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जावेद अख्तर। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे जावेद अख्तर। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे गोविंद बिहारी लाल। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे गोविंद बिहारी लाल। स्टेट पीसीएस की बात करें तो गोपिका वर्मा जो कि मोहिनी अट्टम से संबंधित है, गोपिका वर्मा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 2019 में। गोपिका वर्मा जो कि मोहिनी अट्टम से संबंधित है, गोपिका वर्मा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 2019 में। गुरु बिपिन सिंह जो है वो मणिपुरी के प्रतिपादक हैं। गुरु बिपिन सिंह को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1916 में। गुरु बिपिन सिंह को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 1916 में। पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1986 ईस्वी में। पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य हैं, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1986 ईस्वी में।
सोनल मानसिंह को पद्म भूषण प्राप्त हुआ कब? 1992 में। सोनल मानसिंह को पद्म भूषण प्राप्त हुआ 1992 में। पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक हैं, पंडित रविशंकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1999 में। पंडित रविशंकर को भारत रत्न दिया गया 1999 में।